केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू आज केरल के मुनम्बम में होंगे। वक्फ से जुड़ा नया कानून लागू होने के बाद उनका ये दौरा बेहद अहम है। एर्नाकुलम में मुनम्बम के लोग मुनम्बम भू संरक्षा समिति के बैनर तले 170 दिनों से अधिक से पर भूख हड़ताल पर थे, लेकिन जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ, मुनम्बम में लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल मुनम्बम में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसके बाद ये जमीन विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। अब बीजेपी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति मुनम्बम निवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रिजिजू शामिल होंगे। वक्फ कानून पर केरल में मुनम्बम समारा समिति के सदस्य फिलिप जोसेफ ने कहा कि इस कानून में किए गए संशोधन का सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। इसके लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। New amendment is very useful for us, and we have completely gone through it. We know how they have solved our problem, but the opposition and especially the opposition in Kerala says that there is no effect with this new law. But we know what is happening, because we know, we have studied for the past 2.5 years. We were behind this case, so we know what is going to come, and we are very well happy to receive the central government, and we are thankful for them. मुनम्बम समारा समिति के एक अन्य सदस्य मोहनदास ने भी वक्फ कानून में किए गए बदलाव के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि केरल सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब हमें एक नई उम्मीद की किरण मिली है। नया बिल अमेंडमेंट आया ना, वो मुनम्बम प्रॉब्लम को बहुत हेल्प करेगा। क्यों? नया बिल में उन लोग सेक्शन 2 में एक चेंज लेके आया। वो चेंज हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। एलडीएफ का ये हम लोग को सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग कैसा इससे बचेगा? बचने के कोई रास्ता नहीं। इसके लिए हम लोग कभी भी उन लोग के बारे में बोल रहे, ये हम लोग को हेल्प करो है, तो भी हेल्प कुछ मिलते नहीं। और विनया हमारी संवाददाता मुनम्बम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। विनया, यहाँ पर पीढ़ियों से जो परिवार रह रहे थे अपने घर, उन्हें एकदम से इस वक्फ बोर्ड कानून के चलते बेघर होने का डर सता रहा था। उनके लिए एक बेहद खुशी की खबर है। ये नया वक्फ बिल, किस तरह से उत्साह है वहां पर, किस तरह से वक्फ बिल का वो स्वागत कर रहे हैं? हमें पता है कि क्योंकि जब लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ था, तब यहाँ के जो आंदोलन समिति के लोग मिठाई बांट के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नारा लगा के यहाँ से प्रदक्षिण किया था। उस तरह से इन लोग उनका खुशी मनाया था। तो अभी ये लोग जो आंदोलन समिति का लोग बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुशी में भी है, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू सीधे आ रहे यहाँ उन लोगों को मिलने के लिए। तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये जो नया कानून पारित करके इन लोगों को जो समस्या है उसको समाधान दिया केंद्र सरकार ने, तो उसमें उन लोगों का आभार है और प्रशंसा है। ये केंद्र सरकार को और किरण रिजिजू को उनका व्यक्त करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। उस थैंक यू मोदी की, धन्यवाद मोदी नाम रखा है ये आयोजन का। ये शाम को 4 बजे यहाँ शुरू हो जाएंगे। इसमें केंद्र मंत्री किरण रिजिजू के अलावा मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन, वो केरला से सेंट्रल मिनिस्टर है, जॉर्ज कुरियन, और केरला बीजेपी का अध्यक्ष है राजीव चंद्रशेखर, ये दोनों भी शामिल होंगे। क्योंकि 2 हफ्ते पहले ये जो आंदोलन समिति में शामिल होने वाले 50 लोग बीजेपी में मेंबरशिप लेके बीजेपी में शामिल हो गया था, क्योंकि उस दिन भी वो लोग बोला था हमें ये जो 100 साल से रहने वाले जमीन है, ये जमीन हमसे छीनने का कोशिश किया वक्फ बोर्ड ने। उस टाइम ये केरला का कम्युनिस्ट पार्टी या केरला का ओपोजिशन में कांग्रेस है, इस दोनों ने कोई मदद नहीं किया, सिर्फ बीजेपी ने मदद किया। इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हूँ
इसलिए हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ केरला का ईसाई समुदाय है, ये ईसाई समुदाय के बीच में अपनी पेट मजबूर करने का कोशिश में भी है बीजेपी। इस साल के एंड में, क्योंकि नवंबर में लोकल बॉडी इलेक्शन है और अगले साल में असेंबली इलेक्शन भी है, तो ये जो अवसर है उसका पूरी तरह उपयोग करने के लिए बीजेपी अपना प्लान बनाया है। उसकी अनुसार से भी ये कार्यक्रम को बीजेपी उपयोग करेंगे। और 4 बजे का कार्यक्रम में 10,000 की और लोग शामिल होंगे, ऐसा बोला है ये जो आंदोलन समिति ने। और आंदोलन समिति का मन में कुछ समस्या भी है, क्योंकि अभी नया कानून पारित हो गया और कैलिकट में वक्फ ट्रिब्यूनल में इस जमीन का केस भी चल रहा है। और उस केस में जिस तरह का सपोर्ट केंद्रीय सरकार और जो अथॉरिटीज है उसमें मिल जाएगा और इनका समस्या का समाधान कब मिलेगा, इस जैसे सवाल भी है उन लोगों का मन में। ये भी वो जब किरण रिजिजू को मिलेगा तब उनको सामने सीधे ये पूछेंगे ये लोग। और अगले हफ्ता ईस्टर है, वो ईसाई कम्युनिटी का बहुत बड़ा त्योहार है, तो ये लोग अपनी मन में ये प्रतीक्षा रखा है कि ये ईस्टर के पहले एक बहुत बड़ा खुशी का खबर मंत्री जी से उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा यहाँ पर एक फैसला हुआ है। लंबे समय से वो भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन यहाँ पे नए वक्फ कानून का उत्सव जिस तरह से मना वहाँ पर नजर आ रहा है, वाकई बेहद सकारात्मक संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया विनया, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे इस पूरे